आज हम लोग भूगोल इकाई 1 का क प्राकृतिक संसाधन नामक चैप्टर का लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं। जलोढ़ मृदा मिट्टी की एक प्रकार है जिसका विस्तार कहाँ कहाँ है, किन राज्यों में है। इसके विषय में इस आंसर में चर्चा किया गया है। किस क्षेत्र में कितना फैला हुआ है, किस राज्य में है और वहाँ किस प्रकार की फसलें लगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है समोच्च कृषि। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समोच्च कृषि का मतलब हुआ कि पहाड़ी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी का बहाव बहुत ही तीव्र गति से होता है, वैसे क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, मेढ़ लगा लगा करके खेती की जाती है। उस प्रकार की कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं, जिसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जहां जिन क्षेत्रों में हवा से जो है मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाई जाती है, जैसे कि राजस्थान वगैरह ऐसा जगह है जहाँ पे हवा चलती है तो रेत जो है एक जगह से दूसरी जगह हवा के माध्यम से बहा दिए जाते हैं। तो वहाँ जो है किस पद्धति से खेती की जाती है? तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित की जाती है। घास की पट्टियां मिट्टी को हवा के माध्यम से उड़ाने नहीं देती है। अगला प्रश्न, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के महानदी गोदावरी कृष्णा का मतलब इन नदियों के क्षेत्रों में ही डेल्टा का विकास होगा, क्योंकि डेल्टा का मतलब हुआ कि मिट्टी, वैसे भी जलोढ़ मिट्टी, जो इसके पहले प्रश्न था, जलोढ़ मिट्टी का मतलब हुआ कि जल के द्वारा लाई गई ढोई गई मिट्टी को जलोढ़ कहा जाता है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी ढो करके किनारे पे ला दिया जाता है उसे नदी डेल्टा कहा जाता है। और वहाँ वह मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ होता है, तो वहाँ किस प्रकार की खेती की जाती है इसमें आपको दिखाया गया है। अगला प्रश्न, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? सबसे पहले फसल चक्रण हम सुनना चाहेंगे। फसल चक्रण का मतलब हुआ कि खेतों में फसलों की किस्मों को अदल बदल करके बोना। पहले दलहन लगाना, फिर उसके बाद तिलहन, उसके बाद धान। मतलब एक ही तरह के फसल को एक खेत में बार बार नहीं लगाया जाना चाहिए। उससे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है कमजोर होती है। अर्थात खेतों में फसलों को अदल बदल के मतलब लगाने की प्रक्रिया, रोपने की प्रक्रिया फसल चक्रण कहलाती है। और इसका मृदा संरक्षण पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मृदा इससे बहुत ही संरक्षित होती है, क्योंकि अदल बदल के पौधे लगाए जाएंगे तो उसमें मौजूद पोषक तत्व की कमी नहीं हो पाएगी और वो पोषक तत्व हमेशा बरकरार रहेंगे। इस तरह से मृदा का संरक्षण भी होगा। अगला प्रश्न, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है? जलाक्रांतता का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ अधिक मात्रा में सिंचाई होती हो, वैसा खेत जहाँ हमेशा पानी लगा रहता हो या वहाँ से हमेशा पानी का बहाव हो, वहाँ जल की उपस्थिति के कारण वहाँ की मृदा जो है वह लवणीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। अर्थात उसका मिट्टी का जो गुण है वह बदल जाता है, जो मतलब खासतौर पर अच्छा नहीं है फसलों के लिए। तो इसके चलते जो है मृदा का कटाव भी वहां से धीरे धीरे शुरू हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जो है घुल जाती है पानी में और घुलने के बाद वहां से उसका कटाव ढलान के तरफ से बहना शुरू कर देती है। अगला प्रश्न, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य सा है। पशुधन का मतलब हुआ कि पशुओं की संख्या,
तो भारत में पशुओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ अर्थव्यवस्था में इसका योगदान उसके दूध से या उसके चमड़े से या उसके गोबर वगैरह से, इन सब चीजों से होगा। लेकिन पशु तो हैं, लेकिन पशु के मतलब संख्या के अनुकूलित उनसे मतलब उनसे कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग पशु को नहीं रखते हैं, जिसका कारण होता है कि पशुओं की संख्या ज्यादा होने के बाद भी हम लोग अर्थव्यवस्था के मामले में कोई विशेष योगदान नहीं दे पाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि विश्व में लगभग जितने भी पशु हैं उसमें से 16% गाय, भारत में 20% भैंस, 4% बकरी, भेड़, ये सब चीजें हमारे यहाँ पाई जाती हैं। फिर भी दूध उत्पादन में भैंस बकरी का हिस्सा कम से इतना प्रतिशत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनके आपको पैराग्राफ चेंज करने होंगे, जहां जहां से लाइनें आपको दिख रही हैं अलग अलग खंडों में, इसको आप पैराग्राफ चेंज करके अपने नोटबुक में उतारने का प्रयास कीजिएगा। और यह भूगोल है, समाज सोशल स्टडीज, जिसमें से आपको समझना होगा और आसानी से आप इसे लिख भी सकते हैं। मृदा संरक्षण पर निबंध लिखना है। मृदा को संरक्षित करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मिट्टी अगर नहीं होगी तो फसल किस चीज में लगाई जाएगी, और फसलें नहीं लगेंगी तो लोग जीवित कैसे रहेंगे। भोजन की आवश्यकता बहुत सर्वोच्च स्तर पर है, इसलिए मृदा को हम किस तरीके से संरक्षित करें, इसके लिए यहाँ पे चर्चा किया गया है। मुझे आशा है कि आप इन सभी प्रश्न को अपने नोटबुक में उतारिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं इसके बाद वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर को अपलोड करने का प्रयास करूंगा।